हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर परीक्षा के दौरान ध्यान रखने वाली बातों को लेकर के डिस्कशन करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करने हैं। 2 नंबर का प्रश्न है तो कितना बड़ा आंसर लिखना है, निबंधात्मक प्रश्न है तो उसमें कितना बड़ा आंसर लिखना है। इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे परीक्षा के दौरान ध्यान रखने वाली बातों को लेकर के। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए। पहली और जरूरी बात आती है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, चाहे आपको आ रहे हों या नहीं आ रहे हों। आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो उनमें आप क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड लिखने की कोशिश करें। कुछ भी घास काटने की बजाय आप टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट लिखें, जैसे उसका महत्व, उसकी विशेषताएं पूछी है और आपको डेफिनेशन आती है तो आप डेफिनेशन ही उसमें लिखाएंगे, या उसके गुण दोष वगैरह वो आपको आ रहे हैं वो आप लिखाएंगे, या उसके टाइप्स आपको आ रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो आप लिखेंगे। तो वो टॉपिक से रिलेटेड ही आपको लिखना है। पहले जरूरी बात तो कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, टेक्स्ट बुक पर चल रही सेल के बारे में बात करते हैं। 27 जून 12 बजे से 1 बजे तक ये सेल चलने वाली है। टेक्स्ट बुक बेसिकली दोस्तों आपको राजस्थान सहित इंडिया लेवल की सभी भर्तियों की तैयारी करवाते हैं, जहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में आपको सोल्व करना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। आप चाहे राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की, रेलवे की, आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी भर्तियां, इंडिया लेवल की भर्तियां इसमें इंक्लूड रहती है टेक्स्ट बुक पास प्रो में। यहाँ आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीवाईक्यूज भी मिलेंगे टेस्ट के रूप में, तो आप अच्छे प्रकार से अपने टेस्ट देकर के टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जिनको टाइम मैनेजमेंट का इशू है या प्रैक्टिस करनी है तो आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 27 जून को 12 बजे से 1 बजे तक ये सेल रहने वाली है। इस साल की सबसे बड़ी सेल रहेगी, जहां पर आपको लोएस्ट प्राइसेस में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा 351 रुपए में, और अपना कूपन कोड LOKMI10 आप यूज करेंगे तो आपको 12% और इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक ऐप जरूर से डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अधिक जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करके देखें। अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं आपकी परीक्षाओं को लेकर के। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, माइंडसेट आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए। आपके पास में 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा हर एक पेपर के लिए, और छोटे पेपर के लिए 2 घंटे का समय रहेगा। आप बड़े पेपर्स को 2 घंटे में पूरा कर पाएंगे और जो छोटे पेपर हैं उनको 1 डेढ़ घंटे में ही पूरा कर पाएंगे, अगर आप जल्दीबाजी ना करके ठीक टाइम टेबल अपना सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप सारे प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप कॉपी ही खाली छोड़ करके आएंगे तो एग्जामिनर नंबर कहाँ देगा भाई। तो सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। नहीं आ रहा हो उस केस में आपको प्रश्न से रिलेटेड चीजें लिखनी है, जो कि मैंने आपको बताया, और व्यवस्थित काम करना है अपना। व्यवस्थित काम कैसे करेंगे, कॉपी अपनी साफ सुथरी रखनी है, घास काटने या जल्दबाजी करने से बचना है। कॉपी कैसे मैनेज करनी है उस बारे में बात करें तो अपने रोल नंबर, पेपर कोड, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ों को एक बार आप अच्छे से फिल करें। इनमें कोई भी गलती आपके नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हो भी गई है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहली बात तो अच्छे से अपने एडमिट कार्ड में देख देख करके फिल करना है और फिर काले गोले करने हैं। उसके बाद में कोई गलती रह जाती है तो उसको ज़्यादा काटने की बजाय एग्जामिनर को बता दें कि ये मेरे से गलती हो गई है, तो वो व्हाइटनर लगा करके उसको ठीक करवा देंगे, या फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि उनको एग्जामिनर से बात करके आप उनको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आपके सही पेन के चुनाव को लेकर के भी। यहाँ पर पेन अगर गलत हम चुन लेते हैं तो वहाँ पर क्या रहती है, जेल पेन अपने को नहीं चुनना है कि वो लिखने में दिक्कत करे या बार बार स्याही छोड़े, आपका हाथ गंदा हो जाए, या कॉपी के दूसरे साइड, कॉपी के पेज के दूसरे साइड भी अक्सर दिखने लग जाए और आपको लिखने में प्रॉब्लम आए। तो जेल वाला पेन यूज नहीं करना है आपको। बाल पॉइंट पेन जो अपन नॉर्मली लिखने के लिए यूज में लेते हैं, तो वही पेन आपको यूज में लेना है। कोई सा भी आप ले सकते हैं यूज में, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसपेरेंट ही लें। जनरल अपने एग्जाम्स में लेते हैं वैसा आप हल्का चलने वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होना जरूरी नहीं है। प्रो टिप क्या है, लाइन खींचने के लिए हमेशा अपने साथ स्केल या फिर अतिरिक्त दूसरा पेन आप जरूर से रखें। तो एक स्केल तो आप क्या ही लेकर के जाएंगे भाई, बड़े लोग हो गए हैं, तो आप एक एक्स्ट्रा पेन अपने साथ में जरूर रखें। अगर लाइन खींचने की बारी आती है देन आप पेन को रख करके उससे थोड़ा जुगाड़ लगा लेंगे। नया पेन यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप लोग एक बार रफ पेज पर थोड़ा सा उसको चला करके ठीक कर लेंगे, ताकि वो स्मूथ चले और आप जल्दी जल्दी काम कर पाए। एक सवाल मोस्टली ये भी रहता है कि भैया हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के लास्ट तक जाएं, या फिर हमें जो आ रहा हो उसको पहले करते हुए आगे बढ़ें। तो ये आप पर डिपेंड करता है टोटली। कई स्टूडेंट जिनकी लिखने की स्पीड अच्छी रहती है तो वो पहले प्रश्न से स्टार्ट करके लास्ट वाले प्रश्न तक जाते हैं, कि एक तो कॉपी भी साफ सुथरी रहती है और एग्जामिनर को चेक करने में भी दिक्कत समस्या नहीं रहती है। अगर आपकी लिखने की स्पीड स्लो है, आप धीरे धीरे लिखते हैं, देन आपको निबंधात्मक प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से, जिसमें आप सबसे पहले तो मार्जिन वगैरह जो है उनका देखेंगे कि कितने नंबर का प्रश्न है। जैसे प्रश्न संख्या 1 है तो वो 1 नंबर की होगी, तो उसको 1-2 लाइन में लिखने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो ऐसे में आप उसको कोशिश करें 1 पेज तक उसका आंसर लिखें। निबंधात्मक प्रश्न है तो एटलीस्ट आप 4 से 5 पेज भरने की कोशिश करें। 5 पेज में ऐसा नहीं है कि आप घास काट दें, प्रश्न से रिलेटेड अपने को लिखना है। सबसे पहले तो मुख्य हेडिंग आपको डालनी है,
मुख्य हेडिंग आप अच्छे प्रकार से डालेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन वगैरह आप लिखेंगे जैसे ही, और फिर उसके बाद में आप उसके टाइप लिख देंगे, उसके एग्जांपल्स लिख देंगे, उसकी विशेषताएँ, महत्व के बारे में लिखेंगे। अगर कोई विधि वगैरह की बात हो रही है, उसके गुण दोषों के बारे में बात हो रही है, वो आप लिख देंगे। और एक उत्तर खत्म होने के बाद में अगले प्रश्न से पहले 1 या फिर 2 लाइन ज़रूर से आपको छोड़ना है, और जो आप हेडिंग लगाएँगे आंसर की, उसको अंडरलाइन कर देना है। जैसे प्रश्न हो कि मानकीकरण क्या होता है? तो प्रश्न संख्या लगा करके डायरेक्ट नीचे उत्तर लगाएँगे, प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट आप नीचे उत्तर लिखेंगे, प्रश्न संख्या लगा करके आप डायरेक्ट उत्तर लिख करके सबसे पहले तो लिखेंगे मानकीकरण। मानकीकरण आपने लिखा, फिर उसके नीचे अंडरलाइन करके फिर आप आगे काम शुरू करेंगे। तो ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से जिस तरह से हम नोट्स में काम करते हैं, तो वैसे थोड़ा व्यवस्थित तरीके से काम करें, कॉपी को साफ-सुथरा रखें। अगर कुछ गलतियाँ हो गई है, तो फिर आप क्या करें, उसको ठीक से एक लाइन से काटने की कोशिश करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऐसा आपको काटना है, जो राइट साइड आपको दिख रहा है। कई बार हम जल्दीबाजी में इस प्रकार से काट देते हैं, अब यहाँ पर काटना क्या हो जाता है, वो पूरे पेज में अलग से हाइलाइट होता है, जो कि गंदा दिखता है। भाई, तो कॉपी साफ-सुथरी अपनी रखनी है, बीच में एक लाइन खींच देंगे अगर आपकी गलती हो गई है काम करने में, तो जिस प्रकार से राइट साइड जो ये सही तरीका आपको बता रखा है, तो इस तरह से आप काम करेंगे। गलत शब्द पर केवल एक या सीधी लाइन आप खींच देंगे, यह साफ-सुथरा दिखेगा काम आपका, पता ही नहीं चलेगा कि आपने आपके यहाँ पर गलत हुआ है। तो इस बात को समझना है, अगर यहाँ पर आपने इस प्रकार से किया है, देन एग्ज़ामिनर की नज़र जाएगी इस पे, और वो पूरे आस-पास की लाइनों को पढ़ेगा कि इसने क्या लिखा है, क्या गलत किया है। तो अगर आपने गलत लिख दिया होगा वहाँ पर, तो फिर वो नंबर कटने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाएँगे, तो ऐसे में इस बात का भी आप ध्यान रखें। पेज भरते समय क्या सावधानी रखें कि भैया आप तो 5 पेज भरने के लिए कह रहे हो निबंधात्मक प्रश्न में, पर उनको भरें कैसे? हमें तो 1 पेज का ही आ रहा है, या हमें तो 2 पेज का ही आ रहा है। तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से भरना है। सबसे पहले तो देखिए, बहुत घना आपको नहीं लिखना है कि हम पास-पास बहुत पास-पास लिख रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। परफेक्ट स्पेसिंग आपको इस प्रकार से करनी है कि सबसे पहले तो हेडिंग लगाया, उसके नीचे वाली लाइन से आपने नोट्स फॉर्मेट में जैसे परिभाषा, उसकी डेफिनेशन लिख दी है, उसके नीचे एक लाइन छोड़ कर के फिर आपके उसके महत्व के बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में आप लिख देंगे। फिर उसके बाद में उसके टाइप्स के बारे में लिख देंगे, कोई भी प्रश्न आ रहा है। फिर उसके बाद में उसके लाभ, अगर हानि आपको पूछ रहा है, तो वो भी आप लिख देंगे, गुण दोष के बारे में आपको लिखना है, वो लिख देंगे। उसके बाद में आपने सारा आंसर लिख दिया जैसे, फिर उसके बाद में अगर आपको लग रहा हो कि यार निबंधात्मक प्रश्न है, थोड़ा-सा और लिखना चाहिए, 5 पेज अभी नहीं भरे हैं, तो आप लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु या जैसे मानकीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु इस तरह से लगा करके, जो आपने अब तक लिख दिया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी में से कुछ मेन-मेन पॉइंट उठा करके 8-10 पॉइंट इस तरह से मेन-मेन मुख्य बिंदुओं के रूप में लास्ट में और ऐड कर देंगे, तो 1 पेज आपका ऐसे भर जाएगा। तो ऐसे आपको साफ-सुथरा काम करना है। बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं डालना है। कई सारे स्टूडेंट को मैं ऐसा देखता हूँ कि एक लाइन में 3 या 4 वर्ड ही ऐसे लिखते हैं, तो वो कॉपी अलग से ही भद्दी-सी नज़र आती है, ना कुछ अच्छा से पढ़ने में आता है, और ना ही वो एग्ज़ामिनर उससे इम्प्रेस हो पाएँगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि ऐसा काम भी नहीं करना है। जो बीच वाला परफेक्ट स्पेसिंग है, उसको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बात करें शब्द सीमा को लेकर के, एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। तो आपको जो एक लाइन वाला प्रश्न, अगर बहुविकल्पी एमसीक्यू वाला प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, तो उसके लिए आप एक लाइन में ही आंसर देंगे। जैसे कि सी आंसर हो या ए आंसर हो, तो वो सिर्फ इतना ही ना लिखें, ऑप्शन के अंदर जो आपका आंसर लिखा हुआ है, जो बात आंसर में लिखी हुई है ऑप्शन सी में, उसको भी लिखें। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, 3 से 5 लाइन में आपको आंसर लिखना है, आधा पेज लगभग भरें आप अति लघुतरात्मक प्रश्न में। लघुतरात्मक प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर का प्रश्न है, तो उनके लिए आप 1 से 2 पेज भरने की कोशिश करें। 1 पेज तो एटलीस्ट भरें ही भरें। हेडिंग लगा कर के पैराग्राफ पॉइंट्स का आप इस्तेमाल करते हुए भरें। निबंधात्मक प्रश्न है, तो उसमें 3 से 4 पेज कोशिश करें, 5 पेज भी अगर हो जाएँ तो बढ़िया रहेगा। विस्तृत भूमिका, प्रकार, उदाहरण, निष्कर्ष आदि को आप मेंशन करते हुए चलें। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो आप जो आंसर पूरा लिख चुके हैं, जो आपने डेफिनेशन लिख दी है, उसके महत्व को लिख दिया, उसकी विशेषताओं को लिख दिया है, उसके गुण दोषों को लिख दिया है, फिर उसके बाद में लास्ट में आप महत्वपूर्ण बिंदु नाम से एक टॉपिक और बना देंगे, और वहाँ पे आप लिख देंगे उसमें से मेन पॉइंट को उठा करके। तो ये 8-10 पॉइंट यहाँ से डाल करके फिर आप 1 पेज और एक्स्ट्रा भर पाएँगे। तो इस तरह से आपको काम करना है, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। इसके बाद में बात करते हैं, एक एग्जांपल से इसको थोड़ा-सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए प्रश्न है वृद्धि और विकास में अंतर को लेकर के। तो वृद्धि और विकास में अंतर को लेकर के आप डायरेक्ट ना लिखें, वृद्धि और विकास को लेकर के इस तरह से सारणी बना करके काम करें। पॉइंट्स आप इनके डिफरेंस को लेकर के लिख रहे हैं, तो उनमें बीच-बीच में एक-एक लाइन भी छोड़ते हुए चलें, जिस तरह से काम साफ-सुथरा रहे। और इस तरह से अगर सारणी वाला अंतर वाला प्रश्न पूछ रहा है, या दोनों में समानता बताने का प्रश्न पूछ रहा है, तो ऐसे में सारणी बना करके ही काम करेंगे, तो वो एक बढ़िया एकदम परफेक्ट काम रहेगा। तो हमेशा लाइन खींच कर 2 हिस्सों में उत्तर देना है, परिभाषा से शुरुआत करना है, चाहे तो आप पहले दोनों की अलग-अलग परिभाषा लिख दें और फिर बाद में अंतर की सारणी बना दें, ऐसा कर सकते हैं। और लाइन भी ज़रूर से खाली छोड़नी है बीच-बीच में एक-एक लाइन, इस तरह से ध्यान रखना है। इसके बाद में
जैसे गिजुभाई बधिका की प्रसिद्ध रचनाओं के पूछ ले या फिर ए.एस. नील के स्कूल जैसे प्रश्न पूछ ले, तो उसमें सबसे पहले आपको मुख्य हेडिंग डालनी है। हेडिंग डाल करके आपको अंडरलाइन करके उसकी परिभाषा लिखनी है। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ करके उसके बुलेट पॉइंट्स लिख देने हैं। प्रमुख रचनाएँ आप लिख रहे हैं तो 4-5 जो रचनाएँ लिखेंगे तो 4-5 लाइन में आप ऐसे पॉइंट बना करके लिखें। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपकी लिखने की स्पीड स्लो है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपको करेक्ट आंसर आ रहे हों जिन प्रश्नों के, तो उनको आपको सबसे पहले करें जो आपको अच्छे से आ रहे हों। फिर उसके बाद में जो आपको आधे से आ रहे हों कि यार जो अंतर पूछ रहा है तो मुझे 2-3 ही अंतर आ रहे हैं, या विस्तार से वर्णन करवा रहा है बट मुझे तो उसकी सिर्फ परिभाषा ही आती है, तो ऐसे प्रश्नों को आप फिर बीच में लाएँ। और जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये एक तरीका आप अपना सकते हैं जिनकी स्पीड स्लो है, और जो लिखने में अच्छी स्पीड से लिख लेते हैं तो उनको पहले प्रश्न से शुरुआत करके लास्ट वाले प्रश्न तक चलना है और आराम से सारे प्रश्नों की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखने हैं और सिस्टमैटिक तरीके से। जैसा कि मैंने बताया कि परिभाषा लिखेंगे, उसके बारे में एक लाइन छोड़ करके उसके महत्व विशेषताएं लिखेंगे, फिर उसके बाद में गुण दोष लाभ हानि वगैरह वो सारी चीजें लिख करके फिर उसके महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह ऐड करके इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से जो भी आप हेडलाइन जो भी टॉपिक डालेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करके इस तरह से नीचे लिखेंगे। थोड़ा सा नोट्स फॉर्मेट में आप चलने दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट जैसे ब्लैक पेन और ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन यूज करने के लिए कह रहे थे कि हम हेडिंग के लिए ब्लैक पेन यूज करते हैं, तो आप कर सकते हैं। बाकी ब्लू पेन से भी आपका काम अच्छे से हो जाने वाला है। ये सारी बातें हैं। टाइम मैनेजमेंट का भी आप ध्यान रखें। पेपर आपका बाइलिंगुअल आने वाला है, तो अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। जिनका इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में अच्छे प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, जिनका हिंदी का है तो वो हिंदी से भी अच्छे प्रकार से मैनेज कर पाएंगे। कई बार हिंदी वाला शब्द हमें समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो वो इंग्लिश वाला देख लेना है कि आपके सुना हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, तो फिर उससे भी फर्क पड़ जाता है। अगर प्रश्न नहीं आ रहा हो तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेंगे या हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लेंगे। और टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है, बिना इधर उधर जाके आपको पेपर मिलते ही काम शुरू कर देना है। सबसे पहले पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट कर देना है, इधर उधर झांकने की बजाय अपना काम समय से करने के ऊपर आप फोकस करें। तो ये सारी बातें थी आपके परीक्षा से संबंधित। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। फिर भी कोई डाउट रहे, फिर भी आपका कोई सवाल रहे, कोई सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।